बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 24 जून अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो हमारे हुक्मरानों ने हमेशा अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफाद में तरजीह दी। हमेशा मुल्क के ख़जाने को लूटा। कहते हैं ना, नीछा दिए शनाई तो फैज़ किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। हमने भारत के साथ हर मुमकिन हमेशा हर स्टेज पर पुरअमन मुज़ाकरात की बात की, लेकिन भारत ने मक्कारी अय्यारी के साथ पाकिस्तान को धोखा दिया। 2 जंगें भारत के साथ हुई। पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ अदवार आए। अमेरिका और सुपर पावरों ने भी कोशिश की कि पाकिस्तान और भारत का बैठ कर मुज़ाकरात के लिए मकबूजा कश्मीर का हल निकाला जाए, लेकिन भारत में छुपी अय्यारी मक्कारी सांप की तरह चेहरे बदलने वाले काम जारी रहे। बज़ाहिर वो पाकिस्तान को एंगेज करता रहा और अंदर ही अंदर मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम की इंतहा करता रहा। इंटरनेशनल सतह पर माजी में भारत ज़्यादा मजबूत रहा और सफारती सतह पर पाकिस्तान को डैमेज करता रहा, क्योंकि उसकी पुश्त पर हमेशा एक दुनिया का अकेला अमेरिका, जो दुनिया को अपने इशारों पे चलाता था, अमेरिका उसकी पुश्त पे था, इसराइल उसके साथ था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त का तयन हुआ कि अमेरिका अपनी ताकत खोता गया और इस खित्ते में चीन सुपर पावर बनता जा रहा है। नाज़रीन, इस दौर में भारत ने एक चाल चली, पाकिस्तान को ऑफर की कि मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मामलात में हम मुज़ाकरात करते हैं। ये सिलसिले जारी थे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत की इस साजिश को इस खौफनाक तरीके से नाकाम किया कि भारत ने 100 अंडे भी खाए और 100 छितर भी खाए। यानी पंजाबी कह देते ना, 100 गंडे भी थे 100 लितर भी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जब पता चला और पाक फौज को जब ऑफर हुई तो पाक फौज ने कहा, ठीक है, हम आपके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं। भारत ने इस दफ़ा जो शर्त रखी कि जी बैरूनी ताकतें अपना अपना एजेंडा पूरा करती हैं तो हम बैठ के मसला हल करते हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, वाशगाफ लफ्ज़ों में इमरान खान ने कहा कि पहले मकबूजा कश्मीर को 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पे हल ले आए तो हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की भी उनसे राब्ते हुए। आर्मी ने उन्हें बड़े खूबसूरत तरीके से एंगेज रखा, लेकिन उनकी मक्कारी और अय्यारी में इंटेलिजेंस उन पर नजरें रखी, उससे गाफिल नहीं हुए। भारत हमें इस साल खासी देर तक एंगेज करता रहा, लेकिन इस दौरान मकबूजा कश्मीर में माजी की निस्बत उसने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। पाकिस्तान को मुज़ाकरात का कहता रहा और कश्मीर के बॉर्डर पर बख्तर बनाने लग पड़ा। ऐसे ऐसे खौफनाक अड्डे बनाने लगा जिससे मकबूजा कश्मीर में उसने जो 5 अगस्त 2019 को 35A और 370 का नफाज किया था, उसकी कामयाबी की तरफ अंदरूनी साजिशें करता रहा, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियों ने उन पर नजर रखी। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में ये काम करने के बाद और पाकिस्तान को एंगेज करने के बाद भारत ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि देखें मकबूजा कश्मीर क्या था, 1 मिनट में मैंने जो चाहा उसकी असल हैसियत बदल ली और उधर 35A का नफाज करके 70 का रखे। अब मैं हिंदू इंतहा पसंद वहाँ जाके बातकारी करूँगा, बड़े बड़े RSF के गुंडों को इन्वेस्टमेंट कराऊँगा और मकबूजा कश्मीर की अक्सरियत अपने हक में कर लूँगा। लेकिन नाज़रीन, इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आगाह थी और वज़ीर आज़म इमरान खान से जब भी राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा भारत के साथ मुज़ाकरात पहली एक शर्त पे होंगे कि वो 5 अगस्त वाली पोजीशन बहाल करे, यानी कि 35A और 370 ख़त्म करे। लेकिन इस दौरान भारत ने एक चलाकी मक्कारी की, हमें एंगेज रखा और इस दौरान इत्तेफाक से वाक़यात ऐसे हुए कि अमेरिका ने जो अज़ल से इस मुल्क दुनिया को ताकत के जरिए अपने जेर करता था,
उसके आगे कोई जबान बुलंद नहीं करता था, क्योंकि हाकिम वक्त पाकिस्तान में हुसैन जो भी आए उनका बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए का बिजनेस और इंटरेस्ट होता था, और जब भी वो हुकूमत से निकलते थे उन्होंने लंदन या अमेरिका में पनाह लेनी होती थी, उनके इलाज वहाँ होते थे, उनकी प्रॉपर्टी कारोबार थे, तो वो अमेरिका आगे आगे सर नहीं उठाते थे। इस दफ़ा अमेरिका को भी धचका लगा जब उसने अफगानिस्तान के हिला के मौके पर पाकिस्तान से अड्डे मांगे, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा, एक तो मेरे साथ मेरी हैसियत के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ तो मैं मुज़ाकरत कर ही नहीं सकता। अमेरिका इंटेलिजेंस के पेंटागन के आए तो उन्होंने कहा आप अपने हम रैंक से बात करें, मेरे साथ बात करनी है तो जो बाइडन करे। अब जो बाइडन जानते थे कि इमरान खान से बात की तो वो माजी की तरह जी हजूरी नहीं करेंगे, यस सर नहीं करेंगे, और उनकी एक कॉल पर ना तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर अपने उन्हें बेस देंगे, ना ही ड्रोन की इजाज़त देंगे। इसलिए उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बेस हासिल करने की कोशिश की, पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक को भी बीच में डाला, लेकिन उस पर नाकामी हुई। जब नाकामी हुई तो अब पाकिस्तान के बारे में इस दौरान पाकिस्तान ने कह दिया बेस नहीं है, और अब वो कहने लग पड़ा कि शायद जो अफगानिस्तान में तालिबान तेज़ी से उस खित्ते में कब्जा कर रहे हैं, हम 9/11 जो है 11 सितंबर से ताखीर कुछ हल्का कर दे, जिस पर तालिबान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम अब तक अमेरिका के इनखला पर काफिलों पर हमला नहीं करे। अगर इन्होंने वायलेशन की तो अगर 20 साल जदीद असले से ये कामयाब नहीं हो सके तो अब फिर भारत, अमेरिकन फौज और यूएनओ को भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि दोहा में सैकड़ों मुज़ाकरात में अमेरिका कमिटमेंट कर चुका है और उसको अपनी बात से भागने नहीं दिया जाएगा। और आज तक हमने एग्रीमेंट के मुताबिक दोहा में जो होते रहे हैं तालिबान और अमेरिकन हुकूमत के दरमियान, हमने उन पर इम्प्लीमेंट किया, एक की वायलेशन नहीं की। नाज़रीन, इस दौरान भारत ने एक चलाकी मक्कारी ये जारी की कि अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप किए और उधर मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ आबादकारी करानी शुरू कर दी और हिंदू आरएसएस के गुंडों को वहाँ जगह लेके देनी शुरू कर दी। लेकिन जब उसने देखा कि उसका माई बाप जो उसका रूहानी उस्ताद था, जिसके सर पर वो दुनिया में गुंडागर्दी करता था, आलमी कवानीन की वायलेशन करता था, जंगी जराइम करता था, भारत अमेरिका की पुष्पनाही पर अमेरिका के सदर जो बाइडन को वज़ीर आज़म इमरान खान ने नहीं परवाह की, तो अमेरिका भारत की खेत की मूली है। इस पर उसने मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम ढाने के साथ साथ अब एक नई चाल चली है, मैं इसको चाल कहूँगा। उसने मकबूजा कश्मीर की 16 जमातों को दावत दिया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कल के रोज़ बुलाई है दिल्ली में, कि बैठ के हल करें। बाद दफाई तजिया निगार और आलमी मुबसरीन कह रहे हैं कि भारत इसमें टाइम अंगेज करना चाह रहा है। भारत किसी भी कीमत पर 35 से और 270 ख़त्म नहीं करेगा, इनके साथ टाइम करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि भारत अमेरिका की फ़ौज का इनखला आसानी से हो जाए और वो अपनी नई चाल चले। इस मौके पर उसने महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को भी बुलाया है वहाँ, लेकिन ताहम हुर्रियत पसंदों को नहीं बुलाया। भारत ये नेक नीति से मसला हल करना चाहता है या इसको मज़ीद डिले करना चाहता है, या मकबूजा कश्मीर में जो ना ख़त्म होने वाली जदोजहद वहाँ की कौम की है उससे थक हार चुका है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में भारत ने दुनिया के जदीद असले से इस कदर जुल्म सितम की इंतहा की कि गैर इंसानी रवैये अपनाए, इंसानों बच्चों बुजुर्गों को इस तरह मारा, लेकिन वहाँ के नहिते मुसलमान मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों के ना तो हौसले पस्त हुए, ना हिम्मत ने जवाब दिया, बल्कि वो किसी ना किसी सूरत में भारतीय फौज पर हमला करते रहे, जिससे भारतीय फौज के कमांडो भारी तादाद में मारे गए। यहाँ तक सूरत हाल आ गई कि उनके इरादे पुष्ट ना हो सके, भारत अपने मतलूबा ज़ाइम वहाँ ना हासिल कर सका। लेकिन इस पर यह हुआ कि भारत ने अब पाकिस्तान ने इस मौके पर दुनिया भर में भारत का जंगी चेहरा, जंगी जराइम को दुनिया में इस तरह उजागर किया कि वो कश्मीर में नहिते मुसलमानों के साथ इस तरह जुल्म सितम की इंतहा कर रहा है, जिस पर आलमी मुबसरीन मकबूजा कश्मीर जाने लगे तो भारत ने बहुत सारी जगहों पर उन्हें जाने ना दिया जहां उसने जिंदा इंसानों को मारा था, जिस पर आलमी मुबसरीन ने लिखा जिस पर भारत को
हर जगह पसपाई का सामना करना पड़ा। इस मौके पर जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपना मतलूबा अज़ाइम हासिल ना कर सका और वहाँ की नहती अवाम और पाकिस्तान की सफारती सतह पर मकबूजा कश्मीर के इशू को उजागर करने के बाद भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में खौफ खाने लगी और इतना नुकसान होने लगा, वहाँ से जाने वाले अक्सर बेशतर फौजी खुदकशी कर लेते थे, जिस पर भारत की फौज ने और भारत की हुकूमत में पिछले माह एक अहम तरीन मीटिंग हुई और उन्होंने मोदी को कहा, आप तो कह रहे थे कि 2-4 माह की बात है, अगर भारतीय फौज वहां जाकर मकबूजा कश्मीर की आवाम को कुचले और चंद लाख बंदे मार दे तो हमारा होल्ड हो जाएगा, हमारी तो फौज वहां नाकाम हो चुकी है, हम छुट्टियों पे आ रहे हैं। जिस पर अब भारत ने नई चाल चली है कि मकबूजा कश्मीर जिसे कि वो अपना टूटन कह रहा था, उन्हीं के साथ मुज़ाकरात पर आमादा हो गया है। कल बुलाने वाली चाल में आईनी माहिरीन का कहता है मोदी इसमें टाइम एंगेज करेगा, क्योंकि उसमें हुर्रियत पसंदों को नहीं बुलाया गया जो यूएनओ की करारदाद के मुताबिक चाहते थे। माजी में महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला उनके कठपुतली हुक्मरान रहे, लेकिन उन्होंने भी इसको 35A और 270 को नहीं माना। अब कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने इस बात पर नज़र रखी हुई है, अगर मकबूजा कश्मीर के बारे में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी अवाम की राय के बरखिलाफ कोई भी इकदाम किया जाता है और 35A मुसल्लत की जाती है और RSS के गुंडों को वहाँ ही घुसाने की कोशिश की जाती है, तो पाकिस्तान इशू को आलमी सतह पर उजागर रखेगा और दुनिया को बताएगा कि इंसानियत की तजलील, इंसानियत की हद तक जो भारत कर रहा है दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं हुई। इसमें फ़लस्तीन, इराक और दूसरे मुल्क बहुत पीछे रह गए हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कल इमरान खान ने ISI के दफ्तर में जाकर तफसीली गौर किया और उसका मुमकिना ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो भारत में मोदी की क़यादत में हो रही है उसके आफ्टर इफेक्ट्स पर मुकम्मल डिस्कस की। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अब पाकिस्तान में अफगानिस्तान में इनखला के बाद नाकामी अपनी जान चुका है। अब आज से 15 साल पहले वाले अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा कि वो जिस मुल्क को चाहे जैसे चाहे नेस्तो नबूद कर दे, डरा दे, खौफजदा कर दे। चीन ने भी की नई हुकूमत ने आके अमेरिका की पाबंदियों को मना कर दिया है। नाज़रीन, अमेरिका का वो हिसाब है कि एक आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है और बड़ी दहशत होती है, दूसरे लोग बेचारे जिन्होंने सीटें बुक करवाई होती हैं वो आके उस गाड़ी में सवार होने लगते हैं। एक आदमी सीट पूरी पर लेट कर ऊपर चादर ले लेता है, लोग डरते मारे कहते हैं, उसको पूछते नहीं मेरी सीट है। 1-2 आदमी हिम्मत करके कहता है, उसको टांग ला के कहता है भाईजान ये आप इधर लेटे हुए हैं, ये सीटें तो हमने रिजर्व कराई हुई हैं, इसके पैसे देने हैं। तो वो गुस्से से कहता है ओए मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। वो बेचारे शरीफ आदमी डर जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर ये कोई बदमाश है, कोई गुंडा है, हमें मार ही ना दे। वो चुप करके पीछे हट जाते हैं। ये ट्रेन चलती जाती है, 3-4 वाक़यात होते हैं, नए स्टेशन पे आते हैं तो नए मुसाफिर उस पर सवार होते हैं। वो फिर एक आदमी हिम्मत करके उस आदमी को कहता है भाईजान ये तो जगह मेरी है। उसने कहता है मुझे जानता नहीं। बड़े गुस्से से अपने मुंह पे उसका गुस्सा दबा के उसमें वो कहता जी जनाब नहीं। उन्हें कहा अच्छा उधर हो गए, खड़े हो जाओ। वो डर के उधर बैठ जाता है। 3-4 वाक़यात होते हैं। एंड पे एक आदमी आता है, उसने चादर ली होती है, शक्ल से सादा लगता है, सलवार कमीज में मलबूस होता है, ऊपर से नॉर्मल सा कोट पहना होता है, सेहत में भी बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन टाल जवान होता है। वो आता है, उसकी सीट रिजर्व होती है, अपनी सीट नंबर देखता है और देखता है कि उधर आदमी लेटा हुआ। उसको कहता है भाईजान क्या बात है, आप इधर मेरी सीट है, इसमें मैंने रिजर्व कराई है, ये मेरी टिकट है, ये मैंने पैसे दिए हुए हैं, आप इधर कैसे लेटे हुए हो? कहता तू मैंने जानता नहीं। वो आगे उससे गुस्से में कहता मैं तेनू जानता नहीं जानता, मुझे तुझमें जानने की कोई परवाह नहीं है, ये सीट मेरा हक है और उस पर मैंने बैठना है, इसके मैंने पैसे अदा किए हैं, तो तू है कौन? वो साथी कहता भाईजान मैं बीमार हाँ। तो अमेरिका के साथ इस दफ़ा ये हुआ है कि वो हमारे हुक्मरान क्योंकि उसके पास जाके इक़्तिदार संभाल लेते थे, उनका अरबों खरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग नजायज़ तरीके से जाने वाला पैसा वहाँ महफूज होता था।
वो इसलिए अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते थे। अमेरिका नाराज हो गया तो उनका अरबों खरबों का बिजनेस और प्रॉपर्टी गैर महफूज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भागकर तो पाकिस्तान रहना नहीं, उन्होंने जाके बैरून मुल्क लेना है। आपके मादी के बहुत सारे हुक्मरानों की वहां खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ले आए तो याद रखें पाकिस्तान में लोगों को बाहर नौकरी रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस दफा जो बाइडन के साथ यही हुआ है, हर एक को डरा देता था, ओए मैंने जानता नहीं। गलती से इस दफा जिसको कहा वो वजीर आज़म इमरान खान थे, जब उन्होंने उससे ज्यादा ऊंचे लहजे में बात की, हाँ जानता हूं कौन हो आप, तो साथ ही कहता मैं बीमार हूं। अब वो अड्डे लेने की बजाय साजिशें करके पाकिस्तान के अमन को तबाह कर रहा है। अब तबाह कैसे कर रहा है? दानिस्ता और गैर दानिस्ता, आपने देखा होगा कल जोहर टाउन में एक बम ब्लास्ट कराया गया और कहा जा रहा है इंटेलिजेंस इदारों को ये इतला थी कि भारत और अमेरिका मिलके पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देगा। पाकिस्तान ने 20 साल जो कुर्बानियां दी हैं अमेरिका की जंग में कूद के दी हैं चंद डॉलरों के लिए, इस दफा हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी एयरबेस अमेरिका को नहीं दूंगा और भारत से उस वक्त तक बात नहीं करूंगा चाहे इसका जो मर्जी अंजाम हो, जब तक वो यूएनओ की करारदाद के मुताबिक कश्मीर को उसकी हैसियत नहीं मानता, उसकी हैसियत नहीं देता। ये कॉन्फ्रेंसें कराए, ये मीटिंगें करें, हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, मीटिंगों से नहीं भागेंगे, कॉन्फ्रेंसों में जाएंगे, लेकिन हल यूएनओ की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर को उसका राइट देना है। दूसरी बात नाज़रीन, एंड पे एक बात मुख्तसर करता चलूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हालात से कुछ गाफिल हैं पाकिस्तानी, उनके लिए एक इतला है, उनके चंद अफसर जो माजी के हुक्मरानों के बहुत करीब रहे थे, ब्यूरोक्रेट जिनमें ग्रेड 20 और 21 के ज़्यादातर अफसर शामिल हैं, उन्होंने अपोजिशन यानी कि मुस्लिम लीग नून से करीबी राबता शुरू कर दिए हैं। वो इस वक्त पंजाब में खसूसन बहुत ज़्यादा तैनात हैं, बड़े पैमाने पर तैनात है, और हमज़ा की जो टांगे दबाते थे, हमज़ा के जी हुजूर कहते थे, आज भी वो अफसर तैनात है। पे आज से 5 रोज़ कबल ब्यूरोक्रेटों का एक बड़ा वफद अपोजिशन के अहम तरीन रहनमा, मुस्लिम लीग नून के रहनमा, अपोजिशन क्या हो गए नून लीग के अलावा, उनसे जाके मिला है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त करप्शन की बेइंतहा है, जिसके बारे में शहबाज हम मुस्लिम लीग नून अनकरीब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, क्योंकि मौजूदा अफसर जो माजी में शरीफ ख़ानदान के ज़ाती गुलाम थे, आजकल भी अहम उहदों पर, पुरकशिश उहदों पर, मनपसंद उहदों पर तैनात हैं और इमरान खान के लिए सांप का काम कर रहे हैं और इमरान खान की हुकूमत में आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्राइजिंग कर रहे हैं। इसमें नाजरीन जेल खाना जात भी शामिल है, अहम तरीन अदारे भी शामिल हैं। याद रखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अगर ब्यूरोक्रेट जिनके बारे में और चंद सियासतदान जो मादी में दूसरी हुकूमतों में रहे थे, उन पर नज़र ना रखी और उनके खिलाफ कार्रवाई ना की, तो वज़ीर आज़म को बैरूनी ताकतें शिकस्त नहीं दे सकी, इंटरनेशनल सुपर पावर ने शिकस्त नहीं दे सकी। पाकिस्तान की अपोजिशन नाकाम हो गई है, PDM बना के, APC बना के उन्होंने अपना मुकम्मल हदफ नहीं लिया, लेकिन चंद उनके जो सियासतदान दूसरी जमातों में थे और अहम ब्यूरोक्रेट जो माजी के हुक्मरानों में पूरी कोशिश उदों में रहे और आज भी हैं, आज वो 2 हुकूमतों की नौकरी कर रहे हैं, एक PTI की हुकूमत की, एक नून लीग की। उन्होंने इनके बारे में खौफनाक किस्म के जान के वज़ीर आज़म के खिलाफ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ताकि इमरान खान को खिलाफ चार्जशीट किया जाए। अगर इमरान खान साहब तक मैसेज पहुँचे तो इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ले। इस बाज सांप आपको डसने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपका अपना दामन साफ है वज़ीर आज़म साहब, आप करप्शन नहीं करते, लेकिन आपके करीबी लोग उनका हाथ करप्शन से रंगा हुआ है और बहुत ज़्यादा, जो हक़ाइक़ आप तक जाने नहीं देते, क्योंकि चंद लोग आपके इर्द गिर्द ऐसा हज़ार बनाया है कि अवाम की असल आवाज़ और हक़ाइक़ और आपका विजन आप तक ही नहीं पहुँचने देते। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी है। यूट्यूब पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।